आज एक फिर नए इन्वेस्टिगेशन के साथ हम यहाँ मौजूद है, हम और अविनाश। और आप सभी का आज रात 12 बजे में बहुत ही स्वागत है। आज फिर एक नए इन्वेस्टिगेशन के साथ हम यहाँ पे हैं। हमारे कुछ दर्शकों ने बताया कि आप लोग हॉरर एक्टिविटीज़ को कैप्चर करते हैं, दिखाते हैं, लोगों को शूट करते हैं। तो उन्होंने बताया कि एक ऐसा मौत का कुआं है जिसको बोलते हैं वो लोग, और वो मौत का कुआं इस बगीचे से जुड़ा है, मतलब बगीचे के बीच में है, पूरे बगीचे के बीच में है। और बताते हैं सभी कि वहाँ पे रात को किसी बच्चे की जैसे कोई मम्मी मम्मी पुकार रहा हो ऐसी आवाजें आती है, और कोई गूंगा लड़का है वो बोल रहा है। एक बात बताइए, ये यहाँ पे मतलब बच्चों की आवाज आती है? हाँ, बच्चों की आवाज आती है। तो ये कमेंट बॉक्स के हिसाब से आते हैं या फोन के माध्यम से? फोन के माध्यम से। फोन के माध्यम से आपके पास आया। तो साथियों, आप देख रहे हैं, रोशन जी के अनुसार फोन के माध्यम से इस पैलेस का पता चला था। और चूंकि हमारी टीम आज जहाँ पर पहुँची है, तो मैं चाहूँगा कि चूंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ज़्यादा समय न लेते हुए आपको यहाँ की जो भी चीज़ हैं, जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं, जो कि यहाँ पर हो रहा है, उसके बारे में हम लोग आपको दिखाएं और चलें फिर उस तरफ। थोड़ा सा दर्शकों को स्टोरी बता देते हैं। नहीं, चूंकि देखिए रोशन जी, स्टोरी की जो बात है वो यहाँ की घटना दर्शकों को बता दीजिए, उसके बाद वहाँ पर वही चीज मैं कहने वाला हूँ कि उन्होंने ऐसा बताया था मुझे। वो बता रहे थे कि एक औरत थी जो कि अपने 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का है, जिसमें से लड़का जो था गूंगा था, और लड़की लड़के को लेकर के, अब क्या मैटर था ये तो हमें भी नहीं पता ना, उन्होंने हमें बताया। ये बोला कि वहाँ पे उस कुएं में जा करके वो खुद आत्महत्या कर ली दोनों बच्चों के साथ, और उनकी आत्मा यहाँ पे भटकती है। और काफी रात हो चुकी है, जमाई भी आ रही है, भाई को लग रहा है नींद आ रही है। चलिए, अब क्या दर्शकों के लिए कुछ भी हाजिर है। उनकी आत्मा यहाँ पे इस बगीचे में, इस कुएं पे के आसपास भटकती है, और किसी बच्चे का मम्मी मम्मी कह के पुकारना, किसी गूंगे की आवाज में बोलना मम्मी मम्मी, ऐसा फील होता है, सुनाई देता है। यहाँ से कुछ दूरी पे मेन रोड है, मेन रोड से जो भी आता जाता है उसको सुनाई देती है इस बगीचे से आवाज। तो हम अविनाश और हमारे कैमरामैन भीम जी तीनों लोग यहाँ पे मौजूद है, और अभी तक तो आए तो अभी कुछ सुनाई नहीं दिया, ना ही दिखाई दिया। लेकिन हम लोग चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे कुआं है, जिसको लोग मौत का कुआं बोलते हैं। और आइए भीम जी दिखाते हैं दर्शकों को वो जो कुआं है, कुएं के पास चलते हैं। रोशन जी, लेकिन एक बात है, जब यहाँ पर जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि एक औरत और 2 बच्चे हैं, उनकी मृत्यु यहाँ पर हुई थी और उनकी आत्माएं यहाँ पर भटकती हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर 3 आत्माएं होंगी। हाँ, 3 आत्माएं हैं। 2 बच्चे की एक माँ। इधर से बहुत वो है, शंकरा उस साइड से निकलते हैं, इधर से निकलते हैं, उस साइड से तो वहाँ से पहुँचेंगे। तो आप दिन में इन्वेस्टिगेशन किया था कि नहीं जगह का? नहीं, दिन में तो नहीं आए, आते आते लेट हो गई। दर्शकों से बताना चाहेंगे कि हमारे आते तो घर से आते हुए यहाँ पे, जो कि ये काफ़ी दूरी पे है, रसड़ा में ये पड़ता है। रसड़ा का एक छोटा सा ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे पड़ता है। कुएं के पास है, हम लोग देख सकते हैं आप। यही वो कुआं है जहाँ पे बताया जाता है कि इस कुएं में वो औरत अपने दोनों बच्चे के साथ एक बार आत्महत्या कर ली। मैं चाहूंगा कि एक बार भीम जी यहाँ का जो भी आसपास का जो चीजें हैं आसपास की, वो उससे दर्शकों को रूबरू कराएं, वो चीज दिखाएं कि कैसा यहाँ पे जगह है और कैसे जगहों के बीच में ये कुआं है। और फिर मैं चाहूंगा कि रोशन जी आप अपनी बात रखें। उनके कहने के अनुसार हमें तो ये कुआं बहुत ही भयावह लग रहा है, बिल्कुल बहुत ही डर सा देख के ही फील हो रहा है। और इस कुएं के पास ये पीपल का पेड़ भी उगाया है, बिल्कुल उसके ऊपर ही है, उसके ऊपर ही, जस्ट ऊपर ही उग गया है। ये सब बता रही है कि वाकई में है सब। और ऐसा बता, देखिए यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे टूटा हुआ भी है, ईटा यहाँ का
ईंट बोले, वहाँ से यहाँ तक हुई है, उखड़ा हुआ उखड़ है। गई है। ऐसा लग रहा है कि मतलब कि यहाँ से बिल्कुल कोई भी आदमी फिसल सकता है और गिर कुएं सकता में है, गिर हाँ, सकता है। आसानी से। जी जी, उधर तो ठीक है, लेकिन इस साइड में, और ऐसा लग रहा है कि उस समय में यहाँ पे लोग जब नल नहीं था हमारे, आज तो खैर समरसेबुल, टुल्लू वगैरह बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन पहले के ज़माने में कुएं से ही, कुआं खोद के लोग इसी से पानी भी पिए करते थे और इसी से खेतों को भी सींचा करते थे। बहुत सारी चीज़ें इसी से होती थी। तो यहाँ का माहौल देखने के अनुसार ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पहले लोग नहाया भी करते थे, क्योंकि हाँ, हो सकता है, देखने में ऐसा जैसे लग रहा है। नल के नीचे हम लोग बनाते हैं उस तरीके के बहुत यहाँ पे सालों कुछ पहले होगा। जब नल का आविष्कार नहीं हुआ था जी जी, तो यहाँ पे ऐसा किया जाता था। नहीं यहाँ बिल्कुल तो वैसा मैंने माना। वैसा दिख रहा है। और चूंकि कुआं है, जब कुआं है की तो खुदाई हुई होगी तो बहुत पहले से लोग पर्पज यहाँ उसी वही होगा, पीने का पीने के, या नहाने फिर खाने। सींचने का, नहाने धोने का, वही सेम पर्पज होगा। और ये जंगल में है तो इससे सारे कार्य होते हो। बिल्कुल। अभी ये भी यहाँ से आप देख सकते हैं, मेरे अनुसार, मेरे देखने के अनुसार, क्योंकि रात में हम लोग आए हैं तो ज़्यादा हम लोग यहाँ के बारे में बता भी नहीं सकते हैं, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि यहाँ आसपास बिल्कुल ही कहीं भी घर नहीं दिख रहा है। यहाँ आसपास चारों कहीं तरफ एक बार भी घर दिखाइए नहीं भाई, दिख रहा है। इतना सन्नाटा है। अगर घर भी होता तो वहाँ से प्रकाश आते या ऐसा कुछ हम लोग को कुछ न कुछ देखने को मिलता, लेकिन यहाँ तो पूरी ऐसा तरह से कुछ जंगल नहीं है। बिल्कुल ही बहुत सुनसान जगह पे ये स्पेस पे पड़ा है और मेन हाईवे से दूर भी है, क्योंकि देखिए इधर से किया आ रहा है। तो यही चीज़ें हैं। और मैं पुनः अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा एक बार कुएं में, कि देखिए आप दिखाएं भीम जी कि कैसे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे होती हैं और क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। अरे देखिए यार, कुछ आवाज़ लगा जैसे कुछ गिरा धप से। ये आवाज़ तो बगीचे से आ रही है। ऐसा हाँ। नहीं, लगा जैसे कुछ गिरा धप से, ये बगीचे से आई। इधर दिखाइए भाई, आवाज़ आ रही है लगा जैसे धप से इधर से आया आवाज। और यहाँ से जो आवाज़ें आई उस तरीके से, आप जो कोई भी हो अगर यहाँ पर हैं, आप आत्मा है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम आपको कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। और कुछ दिख भी नहीं रहा है भाई कि यहाँ पे यहाँ कुछ पर है। नहीं दिख रहा है। लगा तो देखिए अब यहाँ पे अभी सुनाई दिया क्या? हाँ यार, जैसे वो गूंगा लड़का भाई, गूंगा, हाँ वैसे ही आवाज है। मतलब जो वो औरत मरी थी, उसका जो उसके लड़का बच्चे था गूंगा, उसी की तरह आवाज आई। एक लड़का गूंगा था। गूंगा था। तो साथियों आप देख रहे हैं, सेम वैसा ही देखिए करके भाई, आवाजें आई। तो आप लोग जहाँ कहीं भी है, हमें ये पहुंचा रहे हैं। ये है कि आप हमें देख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ आपका कोई नुकसान पहुँचाने यहाँ नहीं आए हैं। हमसे कोई गलती हो तो कृपया आप हमें क्षमा करें अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो। आपसे बार बार हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमसे कोई गलती हो जाए तो आप हमें क्षमा करें। भीम जी, मैं चाहूँगा कि आप दिखाइए एक बार फिर दर्शकों को इस साइड में, और अगर कोई एक्टिविटीज होती है तो हम ये बच्चे की आवाजें प्रमाण है भाई कि यहाँ पे है, उनकी आत्मा हमें देख रही है। तो हम यही चाहेंगे कि आप अपना उपस्थिति फील कराएं। आप इस कैमरे में दिखाइए, आप अपना फील कराइए, ताकि हम दर्शकों तक ले जा सके, दिखा सके कि हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ है। किशन भाई, पहले तो हम निवेदन करेंगे कि हमें कोई नुकसान ना पहुँचाइए, ना ही हम आपका कोई नुकसान कोई भी पहुँचाना है। गलती हो तो हम लोग आपसे क्षमा चाहते हैं। हमें आप क्षमा कर दें बार बार। तो इसी के साथ हम बच्चे की आवाज से तो फिर एक बार उस कुएं की तरफ चलते हैं, हाँ। दर्शकों को दिखाते हैं। आइए देखते हैं। ऐसे बगीचे से तो बच्चे की आवाज आई, जो बता रहे थे कि गूंगा बच्चा है, बोलता है, उसकी आवाजें आई, सुनाई दिया। और हमें फील हो रहा है कि वो लोग कहीं ना कहीं से हमें देख रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है, आपको फील हो रहा है?
मुझे तो ऐसा फील हो रहा है भीम भाई, देखिए ऐसा फील हो रहा है कि वो लोग कहीं छिप के हमें देख रहे हैं। रोशन, फील की क्या चीजें हैं ये तो हम लोग नहीं देख सकते हैं उन लोगों को, ये लेकिन हमें फील हो रहा है भाई कि वो लोग छुप के हमें देख रहे हैं, क्योंकि वो फील आवाजें जो है वो ऐसे नहीं बच्चे की आवाज ने हमें फील करा दिया कि वो लोग देख रहे हैं, छुप के हमें कहीं ना कहीं से देख रहे जी हैं। जी जी बिल्कुल। अब जहाँ कहीं भी है वहाँ एक बार हमें पता है कि आप देख रहे हैं। वहाँ दिखाइए। और दर्शकों, हम आप चाहते हैं लोग देख रहे हैं बार बार किस तरीके से यहाँ पर हम लोग आपके लिए लगातार ये वीडियोस बना रहे हैं। हमारी टीम लगातार ऐसे बहुत से हॉरर पैलेस पे पहुँच रही है, और जहाँ भी आपके में अगर मिले तो फिर हम चाहेंगे कि हम अपनी वीडियो अब समाप्त करना चाहेंगे। रोशन जी, यहाँ से निकला जाए। निकले। हाँ भाई, निकलते हैं फिर। तो दर्शकों, अब हम निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है।